आगे बढ़ते हुए खबर बिहार के पटना से है, जहां पर नीट यूजी पेपर लीक का मामला अब लगातार चर्चा में है। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। गोपनीय सूचना मिली, जिसके आधार पर एफआईआर भी दर्ज हुई। संदिग्धों से पुलिस पूछताछ कर रही है। नीट एग्जाम जिसके लिए सालों साल प्रिपरेशन करते हैं स्टूडेंट्स, और ऐसे में पेपर लीक के बाद गुस्से में छात्र भी हैं। ऐसे में पेपर लीक मामले को लेकर 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पटना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। संदिग्ध जो है उन्हें हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ भी जारी है। ये पता लगाने की कोशिश है कि पेपर लीक मामले में कौन इस मामले का दोषी है। बड़ी खबर इस वक्त की पटना से, नीट यूजी पेपर लीक मामला, जिसमें प्रशासन से भी कई सवाल पूछे जा रहे हैं। शासन प्रशासन की नजर इस पर है। संदिग्धों को पकड़ा जा रहा है, उनसे पूछताछ हो रही है। ऐसे में छात्रों की मेहनत पर पानी फिरता हुआ देखकर छात्र भी खुद गुस्से में है। प्रशासन कैसे नीट का एग्जाम निष्पक्ष तरीके से सुरक्षा इंतजामों के बीच कराने में विफल रहा है, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिनको लेकर स्टूडेंट्स भी नाराज हैं। पुलिस ने ऐसे में 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। गोपनीय सूचना मिली थी, जिसके आधार पर ये एफआईआर हुई है। संदिग्धों से पूछताछ अब पुलिस कर रही है। पटना नीट यूजी पेपर लीक मामला, बड़ी लापरवाही भी इसमें सामने आई है। नीट यूजी परीक्षा में बड़ी लापरवाही ऐसे है कि परीक्षार्थियों से 2 पेपर हल करा लिए गए और बाद में 1 पेपर को रद्द कर दिया गया। कॉलेज प्रशासन के खिलाफ अब एफआईआर की मांग स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं, उनके अभिभावक भी कर रहे हैं। नीट जिसके लिए कड़ी तैयारी होती है, सालों साल की प्रिपरेशन होती है, ऐसे में जब परीक्षार्थी पहुंचे परीक्षा देने के लिए तो 2 पेपर उन्हें दे दिए गए। 2 पेपर यानी कि प्रश्न पत्र उनसे हल कराए गए और फिर 1 पेपर को रद्द कर दिया गया। 1 प्रश्न पत्र को रद्द कर दिया गया। इसके बाद जो अभ्यर्थी बैठे थे, जो परीक्षार्थी बैठे थे, वो गुस्से में आ गए। लापरवाही इसमें सीधे तौर पर सामने आई है। अब कॉलेज प्रशासन पर लापरवाही के चलते ही कार्रवाई की मांग हो रही है, एफआईआर की मांग हो रही है। कॉलेज प्रशासन के खिलाफ एफआईआर की मांग स्टूडेंट्स की है, अभिभावकों की है, और ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए। प्रशासन फेल हो गया है इस पूरे मामले को लेकर। डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले वो छात्र जो नीट की तैयारी कर रहे थे, अब लोगों की गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछा जा रहा है। 3 मेडिकल स्टूडेंट्स भी हैं इसमें, इनके अलावा 5 और लोग हैं, यानी कि कुल मिलाकर 8 लोग हैं। सेंटर से सॉल्वर भी रंगे हाथों पकड़े गए हैं, वो भी डिवाइस के साथ। ऐसे में आप जानिए कि नीट के एग्जाम में कैसे ये सब कुछ धांधली चल रही थी। केंद्रीय एजेंसियों की सूचना के बाद ये कार्रवाई पटना में हुई है। पटना में नीट यूजी पेपर लीक मामला, जिसमें अलग अलग एंगल से अब जांच चल रही है। पटना पुलिस इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। पेपर लीक मामला, प्रशासन पूरी तरह से इसमें विफल है, फेल है। परीक्षार्थियों से 2 पेपर इस मामले में हल कराए गए थे। आशुतोष झा, अभिषेक चंद्रा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, अभी तक कितने लोगों तक शिकंजा पहुंचा है? कौन ये लोग हैं जो पेपर लीक मामले में इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं? साथ ही साथ 2 प्रश्न पत्र बच्चों को कैसे दे दिए गए? देखिए, बिल्कुल इस मामले में पटना पुलिस के मेरे सोर्सेज से अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी। पटना पुलिस ने इस मामले को कंफर्म किया है। रॉकी नाम के किसी शख्स का जो है वो इनपुट आता है इनके पास में, और रॉकी ने ही क्वेश्चन पेपर को आउट कराया था। ऐसी प्रबल संभावना जो है पटना पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है। पटना के शास्त्री नगर का इलाका है, बोरिंग रोड का इलाका है, जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का मठ माना जाता है, और ये तमाम इलाकों पे दबिश जो है वो बढ़ाई जा रही है। जैसा कि अभी आपने बताया कि 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से 3 जो है पहले से ही नीट की एग्जाम दे रहे थे, एमबीबीएस के लिए एग्जाम दे रहे थे। इस मामले में अभी फिलहाल पटना पुलिस ने इतना ही कंफर्म किया है, किसी सेंट्रल एजेंसी ने रॉकी नाम के व्यक्ति को संदिग्ध बताया है, जिसने कि तमाम क्वेश्चन पेपर को लीक किया है। संडे को एग्जाम था, संडे का एग्जाम था, और सैटरडे की शाम को ही रॉकी ने तमाम क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया है। इस बात की जो पटना पुलिस के सोर्सेज हैं ने मुझे कंफर्म किया है। बाकी इस मामले में आपको आशुतोष झा ज्यादा बेहतर बताएंगे। आशुतोष झा हमारे साथ जुड़ गए हैं, एकेडमिक हेड हैं। आशुतोष जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। देखिए, नीट सालों साल बच्चे तैयारी करते हैं, बड़ी कड़ी परीक्षा भी होती है। ऐसे में जब ये मामला सामने आया है, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा निराश भी हैं, अभिभावकों में गुस्सा भी है। ये सब कैसे हुआ? अभी तक की जांच किस दिशा में जाती हुई आपको नजर आ रही है और किसकी लापरवाही है? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है
कि ये कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर है, और अगर ये क्वेश्चन पेपर लीक मामला सत्यापित होता है तो सबसे बड़ी चिंता मुझे लगी हुई है उन सभी मेधावी बच्चों की जिन्होंने पूरे 1 साल और 2 साल मोबाइल को त्याग करके, घर परिवार को त्याग करके तपस्या की, पढ़ाई की, और कहीं ना कहीं उनका रिजल्ट खराब या उनका जो भी मार्क्स आएंगे वो खराब हो जाएगा, वो इस पूरे पेपर लीक प्रकरण की वजह से। हम लोग जानते हैं कि जो नीट है इसमें इस बार लगभग 24 लाख से 25 लाख बच्चे अपियर हुए थे, और इसका 2 पहलू है। पेपर लीक जो हुआ, जैसा कि अभी अभिषेक जी ने बताया कि जो केंद्रीय एजेंसी है रांची से, उसने पटना पुलिस को ये जानकारी दी कि पटना के ही कुछ लोग हैं जो पेपर लीक मामले में जुड़े हुए हैं, और उसके बाद हमारे जो एसएसपी हैं पटना के राजीव मिश्रा जी, वो बहुत ही एक्टिव हो गए और उन्होंने बहुत सारी जगह छापेमारी की। अब छापेमारी में उन्होंने दानापुर में किया छापेमारी, बोर्डिंग रोड में किया, एयरपोर्ट में, और रामकृष्णा नगर में। शास्त्री नगर थाना में एफआईआर रजिस्टर हुआ। फिर उन्होंने कुछ अभ्यर्थियों को पकड़ा, उनके अभिभावकों को पकड़ा, और जैसा कि अभिषेक जी ने बताया कि एक रॉकी नाम के संदिग्ध को पकड़ा, और उसके पास उसके मोबाइल से, लैपटॉप से क्वेश्चन डिफरेंट जगह पे भेजे गए हैं, वो भी शनिवार को, जबकि नीट की परीक्षा हुई है रविवार को। अब पुलिस को यह सत्यापित करना है कि वो क्वेश्चंस वही हैं जो रविवार को आए हैं। वही दूसरी ओर अगर एनटीए की बात करें तो एनटीए के जो भी वरीय अधिकारी हैं, जैसे जो सीनियर डायरेक्टर है साधना पराचर जी, उन्होंने एक बाकायदा लेटर जारी किया कल एनटीए के वेबसाइट पे कि पूरे देश में नीट का एग्जाम जो हुआ है वो काफी फेयर मींस पे हुआ है, कहीं पे भी कोई धांधली नहीं हुई है। एनटीए का मानना है कि कहीं पे भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, और दूसरी तरफ पटना पुलिस का कहना है कि पेपर लीक हुआ है और उनके पास साक्ष्य हैं, लोग हैं, और इस बीच में इस पूरे जाल में जो फंस गए हैं वो बच्चों का, मेधावी बच्चों का भविष्य है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सिस्टम का फेलियर है जिसकी वजह से क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है। देश का इतना बड़ा प्रतिष्ठित एग्जाम है जिससे मेडिकल कॉलेज में बच्चे जाते हैं, और उसका क्वेश्चन पेपर लीक होना बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और जो भी बच्चे, जिनका भी मतलब जो भी बच्चे हैं या गार्जियन है, उनका गुस्सा लाजमी है इस चीज को लेकर के। अब गुस्सा लाजमी है, लेकिन अगला कदम होगा क्या अभिषेक? बिल्कुल, देखिए 2-3 बातें हैं। क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये एक दिल्ली बेस्ड टेस्टिंग एजेंसी है जिनका काम ही है देश भर के सभी जो रेपुटेड एग्जाम्स हैं उनको कंडक्ट कराना। तो एनटीए कभी भी अपने मुख से नहीं बोलेगी कि उनके एग्जाम्स जो हैं वो गलत हुए हैं, अनफेयर मीन से हुए हैं। और इसमें एनटीए का बहुत ज्यादा कोई रोल भी नहीं है, इसमें लोकल पुलिस का ज्यादा रोल होता है, लोकल जो एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस की एजेंसीज हैं, उनका ज्यादा रोल होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ बड़े पैमाने पे धांधली हुई है, और बिहार में वैसे भी क्वेश्चन लगातार आउट होते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। बीएड के पेपर्स जो हैं, तमाम पेपर्स हमेशा आउट होते रहते हैं, इनकी खबरों को हम लगातार करते हैं। तो नीट अपने वेबसाइट पे या अपने ऑफिशियल कंफर्मेशन से कभी नहीं बताएगा कि उन्होंने अनफेयर मींस के तहत एग्जाम कंडक्ट कराया है। लेकिन कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ है। कुछ मेडिकल के छात्र जो अगर हिरासत में लिए गए हैं तो कहीं ना कहीं आग लगी है तभी धुआं उठा है, इस बात को हम की पुष्टि करते हैं। और एफआईआर भी तभी लॉन्च हुआ होगा जब इनके पास कोई ना कोई प्रमाण होगा। बिना प्रमाण के एफआईआर भी आजकल की डेट पे क्योंकि कुछ नहीं सॉल्वर होता है। ऐसे भी थे जो डिवाइस के साथ पकड़े गए अभिषेक, और जो लोग अब तक पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ तो हुई होगी, क्या बता रहे हैं वो? देखिए, इसके बारे में राजीव मिश्रा से भी मेरी बात हुई है। राजीव मिश्रा सीनियर एसपी हैं पटना के। अभी हालांकि वो आधिकारिक तौर पे नहीं, जब तक इन्वेस्टिगेशन ओपन क्लोज नहीं हो जाता, माफ करेंगे, ठीक है। तो लेकिन हाँ, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और सोचने की बात है, 25 लाख लोग, 25 लाख बच्चे हर साल, मेरे पास हालांकि अपडेटेड आंकड़े नहीं थे, 25 लाख हर साल लोग एग्जाम देते हैं, बच्चे एग्जाम देते हैं। तो इनके फ्यूचर का क्या? अगर बिहार में इस तरीके से आए दिन जो क्वेश्चन आउट होते रहेंगे तो जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उनके फ्यूचर के साथ तो पूरी तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये बड़ा सवाल जो है इंडिया न्यूज अपने सभी प्लेटफॉर्म पर आज उठा रहा है। जी, बैक टू यू। ठीक है अभिषेक, नजर आप रखिएगा। ये बड़ी निराश कर देने वाली उन बच्चों के लिहाज से खबर है जो नीट की तैयारी कर रहे थे, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, और अब इस तरीके से हो जाना उनकी निराशा की भी वजह है, उनके गुस्से की भी वजह है। जांच जारी है। अभिषेक, नजर आप रखिएगा। आशुतोष जी, बहुत शुक्रिया आपका, एकेडमिक हेड के तौर पर आप हमारे साथ जुड़े। आगे आप स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन जरूर कीजिएगा कि आगे कैसे इन सब चीज़ों को वो हैंडल करें अपने जीवन में। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इसी के साथ